जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में साहस, पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। साथ ही भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं पहले दिन की पूजा के बारे में। आज की कथा शुभ रंग और भोग मंत्र के बारे में, जिनका आज के दिन विशेष महत्व होता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक बहुत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर को बताई। सारी बात सुनकर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए गए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। भगवान शंकर की इस बात को माता ने नहीं माना। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। वो प्रबल आग्रह करती रही। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि यहाँ चातुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने उनके प्रति आपत्तिजनक वचन कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, गिलानी और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, अपने पति भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति का अपमान वहां ना सह सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख की घटना का जब भगवान शंकर को पता चला, वह बहुत क्रोधित हुए और अपने गणों को भेजकर उन्होंने दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया था और अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। माता शैलपुत्री की पूजा के लिए पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले करना अच्छा माना जाता है। स्नान करके साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने। इसके बाद घर में के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर माता शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद पूजा की शुरुआत कलश की स्थापना से करें। यह नवरात्रि का एक मुख्य अंग माना जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर विधि पूर्वक कलश को स्थापित करें, माता का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्री नमः। साथ ही माता की स्तुति करें। माता शैलपुत्री की पूजा पारंपरिक और षोडोपचार विधि विधान से करें। इन्हें जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, गंध और नैवेद्यों का अर्पण शामिल है। माँ को विशेष रूप से सफेद या पीले फूल अर्पित करें। साथ ही कुमकुम से तिलक करें और माँ की पूजा करें। देवी के सामने धूप दीप जलाएं, घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि 5 दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें। चाहे तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, देवी स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरे परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे लगाएं और इसके बाद माता को भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटें। शाम के समय भी दीपक और धूप के साथ माता की फिर से आरती करें और मंत्रों का जाप करें।
नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध और सात्विक भोग चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां को गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर बेहद प्रिय होती है। इसके अलावा आप उन्हें सफेद रंग की मिठाई जैसे रसगुल्ला, मलाई, बर्फी या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद माता को भोग अर्पित करके पूरे परिवार और भक्तजनों में प्रसाद अवश्य बांटें और खुद भी ग्रहण करें। ऐसा करने से सकारात्मकता बनी रहती है। मां शैलपुत्री का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करते रहें। तो मंत्रों का जाप इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। यह शैलपुत्री मां का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। तो यह थी मां शैलपुत्री की व्रत कथा। आपको आज की यह कथा और जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। मिलते हैं ऐसे अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। धन्यवाद।